हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जैसी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज आया है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है काफ़ी सारे बच्चों को। सो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आज के बारे में स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चों ने एप्टीट्यूड असेसमेंट कंप्लीट किया है कल। अब जिन बच्चों ने कल यहाँ पर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट किया है उनका यहाँ पर आज टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो 20 जून को यहाँ पर डेट है टेक्निकल असेसमेंट की। ये एक बिल्कुल नया फेज स्टार्ट हुआ है कॉग्निजेंट एजेंसी का। एंड आज उसका जो टेक्निकल असेसमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है। अब टेक्निकल असेसमेंट में आपके क्लस्टर डिपेंडेंट रहता है कि आपका जो भी क्लस्टर है उस हिसाब से आपका पैटर्न आता है। इसमें आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में आपसे 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपसे एक वेब बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है डिपेंडिंग ऑन क्लस्टर। अगर आपका पाइथन क्लस्टर है तो फिर आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाउड से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका टोटल पैटर्न रहता है और इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे आपको नेक्स्ट राउंड आ जाए, मतलब इंटरव्यूज आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के बारे में। So students are getting the interview. If you can see here, interview slot your application at Cognizant. यहाँ पर आप देख सकते हो your interview is scheduled for 20th of June 5:30 p.m. to 7:30 p.m. एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए यहाँ पर इंटरव्यूज आ रहे हैं। साथ साथ में जेंसी प्रोफाइल्स के जो इंटरव्यू हैं वो तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे फेज आता है फिर उसका एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट के साथ इंटरव्यू की एक डेट आती है और वो कंटिन्यू होते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे जेंसी प्रोफाइल के बारे में तो जितने भी मे फेज के इंटरव्यूज थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मे फेज मतलब अगर आपने मे में अपने असेसमेंट्स कंप्लीट करे हैं, ठीक है। अगर आपने मई के मंथ में अपने असेसमेंट्स कंप्लीट करे हैं तो ऑलमोस्ट जो उसके इंटरव्यूज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी जेंसी प्रोफाइल के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट द बिगेस्ट न्यू अपडेट जो हमें देखने को मिल रहा है। काफी सारे बच्चों को यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से मेल्स आए थे, ठीक है। अब जब कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से मेल्स आए थे सिलेक्शन के, तो उसके बाद जब पूरे उनकी प्रोसेस हुई ऑफर वगैरह की, तो उसके बाद एलओआई वगैरह की। सो उसके बाद यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे उसके बाद ये वाला एक मेल रिसीव हुआ है बहुत सारे बच्चों को। थैंक यू फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, वी हैव वैलिडेटेड द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव प्रोवाइडेड एंड आइडेंटिफाई it is not sufficient for us to proceed with the validation. Please provide the documents listed below for us to proceed further with the validation which helps you onboard you. ऑनबोर्डिंग के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डेटा टू बी फिल्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट नेम, डॉक्यूमेंट नेम एंड प्रोवाइड योर कंप्लीट करंट परमानेंट एड्रेस विद लैंडमार्क स्ट्रीट नेम। मतलब जो भी जिस भी बच्चे की कमी रह गई है डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए थे। अब जैसे इसमें तो एक डिटेल मांगी है, कई बच्चों से दो दो तीन तीन डिटेल्स भी मांगी है, ठीक है। तो जिस बच्चे की जो कमी रह गई है वो वाला मेल यहाँ पर आया है। We will not be able to onboard you on your date of joining in case there are pending documents from your end. The timeline to upload all your pending document is 2 days from the date of email. Please ignore the mail in case you have received a blank table checklist above. Okay. This is triggered because your Aadhaar verification is still pending. Kindly ensure you complete all the forms pre-joining document section to fast track the Aadhaar verification. This email will be triggered to you until your Aadhaar is verified and all other documents details are complete. Thanks for your support. फिर यहाँ पर डिटेल दी गई है जहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको अपडेट करने हैं। तो बेसिकली जितने भी बच्चों ने यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया है, अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में देखो जब तक आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 100% बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये वाला मेल आता रहेगा अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कमी है। इसलिए मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी ना हो। प्लस यहाँ पर जो भी डिटेल मांगी है आपको एज सुन एज अपनी फिल करनी है इसमें, और आपको यहाँ पर इन लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, वरना इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा जैसे इन लोगों ने लिखा है ऑन बोर्डिंग में। तो ऑन बोर्डिंग में आपका सीधा सीधा यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी जो भी चीजें आपसे मांगी गई हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए उसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। बाकी बात करते हैं रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो देखो अभी तो जो पुराने रिजल्ट्स थे वही आए हुए थे, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है 2025 बैच के लिए। सो 2025 बैच में कॉग्निजेंट काफी सारी कॉलेजेस में आई थी रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो जिन बच्चों के कॉलेजेस में आई थी उनके टीपीओस की तरफ से ये खबर आई है कि 2025 बैच के लिए जुलाई एंड अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट 2025 बैच की यहाँ पर जो ऑनबोर्डिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, जो बच्चों का यहाँ पर कॉलेज से सिलेक्शन हुआ था। तो देखो अगर
ऑनबोर्डिंग यहाँ पर कर रही है कॉग्निजेंट जुलाई टू अगस्त के महीने में, तो ये काफी अच्छी बात है, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है, काफी सारी कंपनीज एक एक साल ले लेती हैं ऑनबोर्ड करने के लिए। ठीक है। और 2025 बैच का तो ग्रेजुएशन ही अभी मई जून में खत्म होगा। अब मई जून में खत्म अगर हो रहा है ग्रेजुएशन और जुलाई और अगस्त में ऑनबोर्ड कर रही है तो अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी बात है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो कुछ टीपीओज ने ये चीज बताया है कि यहाँ जो ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस है वो जुलाई अगस्त में हो जाएगी 2025 बैच के लिए। ठीक है। बाकी जो बच्चे ऑफ कैंपस में सिलेक्ट हो रहे हैं 2025 बैच से, ठीक है, तो जो बच्चे ऑफ कैंपस में सिलेक्ट हुए हैं उनके पास क्या होता है, सर्वे मेल जाता है। अब उस सर्वे मेल में वो लोग सारी डिटेल्स वगैरह आपसे पूछ लेते हैं कि आपका एग्जाम वगैरह कब कंप्लीट होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है ना, इसमें आपको अपनी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट लगानी पड़ती है। तो जब तक आपके पास ऑल सेमेस्टर मार्कशीट नहीं होगी, तब तक आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट हो सकता, जब तक आप पे सारी मार्कशीट्स नहीं होंगी, क्योंकि उसी से तो आपका फाइनल सीजीपी आता है, और फाइनल सीजीपी उसी से निकलता है कि भाई कितना सीजीपी आपका बना है। तो इसलिए ऑल सेमेस्टर रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पर ही आपकी यहाँ पर ऑनबोर्डिंग होने वाली है। बाकी बात करें अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट अभी कुछ खास बचे नहीं है। देखो जैसा मैंने आपको बताया, एक फेज सिलेक्शन का ऑलरेडी 2024 बैच के लिए तो काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन का आया ही हुआ है। बाकी यहाँ पर जो बच्चे जिन्होंने कंप्लीट किए हैं इंटरव्यू फ्रॉम 10th में टू 24th इस डेट के बीच में जिन बच्चों ने इंटरव्यूज कंप्लीट करें या बाद में कंप्लीट करें अभी इंटरव्यूज, उन बच्चों के लिए यहाँ पर एलओआई या किसी भी प्रकार का सर्वे या बहुत सारे बच्चों को नहीं आया है फ्रॉम 2025 बैच। अगर आपको आ गया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप 2025 बैच से बिलोंग करते हो, आपने 10th में से लेकर 24th में के बीच में इंटरव्यू दिया था या बाद में इंटरव्यू दिया था, एंड यू गॉट द एलओआई। बिकॉज मेरे को अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम 2025 बैच कि 10th से लेकर 24th के बीच में अगर किसी को आया है तो। ठीक है। बाकी अगर आपको सर्वे मेल वगैरह आया या एलओआई आया, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।